सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 2.4 2.3 बता दिए हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं, भागा था, समझ गया ना। इसमें भागा नहीं है, इसमें देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो गुणनखंड चेक करने के लिए चेक करना है आपको x+1 को। बच्ची को सवाल समझ गए ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते, देखिए, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो यहाँ चेक करना है x+1 को। तो x+1 बराबर 0 कीजिए। क्या कीजिए? x+1 बराबर 0। तो x बराबर है +1 है तो माइनस में, +1 है तो माइनस में। x का मान कितना हो गया? -1। कितना हो गया? -1। उसके बाद सुनिए, यहाँ x का क्यूब प्लस x² प्लस x+1 ये आपका बहुपद दिया है। आपको चेक करना है -1 रख के। एक नंबर x का क्यूब प्लस x² प्लस x+1 क्या रख के चेक करेंगे? -1। तो -1 का पावर 3 अब प्लस -1 का स्क्वायर अब -1 प्लस। हाँ सुनिए, -1 का पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो -1 का पावर 3 क्या होगा? -1 क्या होगा? अब प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। कहे कि 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 बार होगा तो माइनस होगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस माइनस -1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट गया, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो यही कह रहा था कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो x+1 को हम लोग हल किए तो आ गया -1। क्या आ गया? -1 को हम लोग बहुपद में रखे, 0 आ गया। क्या आ गया? तो जब भी 0 आएगा बहुपद का गुणनखंड है, नहीं आएगा तो नहीं। लिख देंगे अतः x+1 इसका गुणनखंड है। अतः x+1 इसका गुणनखंड है। उसी तरह 2 नंबर भी चेक करेंगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर सवाल देखिए, x का पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x² प्लस x+1, कोई दिक्कत? तो x का पावर 4 है तो क्या रखेंगे x के जगह पर? बोलिए, -1। क्या रखेंगे? सब पे -1 रखेगा। क्या रखेगा? -1। तो -1 का पावर 4 -1 का पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का प्लस 1, कोई दिक्कत? तो दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद देखिए, यहाँ 1 का पावर 4 क्या होगा? 1 होगा। अब प्लस माइनस 1 का क्यूब क्या होगा? 1 -1 हो गया। अब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब प्लस -1 प्लस 1। देखिए एक बात समझिए, अगर पावर में विषम संख्या होगा, पावर में विषम संख्या होगा तो आंसर माइनस लाएगा, ठीक है। अब पावर में सम संख्या होगा तो आंसर प्लस लाएगा। सम संख्या का मतलब क्या होता है? 2 4 6 जो 2 से कट जाए। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 से नहीं कटे, ठीक है। तो यहाँ पावर 4 था तो +1 लिखे है ना, यहाँ पावर 3 था तो -1 लिखे हैं, यहाँ 2 है तो +1 लिखे हैं, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 ना है, -1 और फिर है +1। तो हाई प्लस माइनस कट जाएगा, हाई प्लस माइनस कट जाएगा, लेकिन हाई 1 कटेगा नहीं। तो 1 आ गया, 0 आया। तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक जो है या द्विघात बहुपद यानी x+1 जो है गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे अतः x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। x+1 इसका गुणनखंड नहीं
नहीं है। इसी तरह तीसरा नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल में हम लोग लिखेंगे 3x नहीं x का पावर 4, x का पावर 4, ठीक है ना, x का पावर 4 अब प्लस 3x का क्यूब, 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अब प्लस x प्लस 1, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। सुनिए x का पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्या रखना है x की जगह पर? -1, क्या रखना है? -1, तो -1 का पावर 4 अब प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 अब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर अब प्लस -1 अब प्लस 1। तो जहां जहां वो देखिए पावर में अगर विषम संख्या है तो माइनस लिखेंगे और सम संख्या है तो प्लस। यहाँ 1 का पावर 4 है, सम संख्या है तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ 1 का पावर 3 है, विषम संख्या है तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -3। यहाँ 1 का पावर 2 है तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 कम, यहाँ 1 है तो -1 अब प्लस 1। यहाँ देखिए कौन कौन कटने वाला है, प्लस 1 है -1 कट जाएगा, -3 प्लस 3 कट जाएगा, बच गया कथी? 1 बच गया, क्या बच गया? 1 बच गया। तो जब 1 बच गया तो बहुपद का शून्य गुणनखंड है नहीं है, तो लिखेंगे अतः x प्लस 1, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। उसके बाद आपका चौथा नंबर देख लीजिए, x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स अब प्लस √2 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे? -1 का पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, 2 प्लस √2 x का मान -1 प्लस √2, यानी जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। -1 का पावर 3 है तो प्लस में माइनस में पावर 3 है, यहाँ 2 है तो प्लस में 1 होगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस, पहले से 3 को माइनस हो गया, क्या हो गया? 3 को, तो इसीलिए देंगे -1। अब माइनस सुनिए -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2, अब √2 में -1 से गुना करेंगे तो -√2 अब प्लस √2, कोई दिक्कत? -1 -2 होगा, क्या होगा? और फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस प्लस 2 माइनस प्लस √2, लास्ट में है √2, तो हाई -2 है प्लस 2 तो कट जाएगा, लेकिन √2 कटेगा नहीं, कटेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 √2 है, 1 √2 कितना हो जाएगा? 2 √2। इसका सब ये बेस में पढ़ाया है ना, तो रूट वाला जोड़ बेस में पढ़ाया है, ठीक है। तो 0 आया नहीं आया, तो जब 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? अतः x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है, अतः x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। सुनिए लिख लिए, चलिए मिटा दे इसको। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा सवाल है, देखिए देखिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, पहले समझिए इसको। कह रहा है गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं।
गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। भाई px दिया हुआ है, दिया है ना, भाई gx दिया है, gx को चेक करना है कि px का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुनिए। यहाँ 2 का 1 gx क्या दिया है, gx बराबर दिया हुआ है x प्लस 1। तो अगर x प्लस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर -1 होगा कि नहीं, यानी x का मान कितना आ गया -1, x का मान कितना आ गया -1। अब इस -1 को हम लोग भाई जो px दिया है ना उस पर रखेंगे, 0 आएगा तो gx px का गुणनखंड है और नहीं आएगा 0 तो नहीं है, समझ गए ना। तो हम लोग देखेंगे px बराबर 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स का जगह पर -1 रखेंगे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1, यानी जहां जहां जो है x है वहां वहां -1 रखेंगे, वहां -1, जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। तो -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 होगा, पावर 3 है तो आंसर माइनस में आएगा। तो 2 एकम 2 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस 2 और माइनस 1। अब जो माइनस में है उसको -2 और +2 कटा दीजिए, +1 -1 कटा दीजिए, 0 आ गया। तो जब 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, अतः gx px का गुणनखंड है, अतः gx px का गुणनखंड, अतः gx px का एक गुणनखंड, एक गुणन, देखिए इधर बात बता रही है, एक गुणनखंड है। उसी तरह दूसरा सवाल में हम लोग चेक करेंगे, gx बराबर कितना दिया है जी, x प्लस 2। तो अगर x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -2 आएगा, कितना आएगा -2, क्या प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो -2, ठीक है ना। अब हम लोग का px बराबर कितना दे दिया है, x का क्यूब, x का प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस, कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिए, यहाँ देखिए -2 का क्यूब, x के जगह पर क्या रखेंगे, -2 का पावर 3, -2 का पावर -3 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। इस बार x के जगह पर -2 क्यों रखे हैं जी, क्योंकि gx का मान हम निकाले हैं तो x बराबर कितना है, -2 है, कितना है, तो -2 का पावर 3, यानी 2 में 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, -8 होगा, -8 हो जाएगा। अब प्लस 3 तो बाहर है 3, अंदर -2 का स्क्वायर है तो 2 दूना प्लस में 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। उसके बाद यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, प्लस -6 प्लस 1 प्लस, यानी अब जो प्लस में है उसको एक साथ जोड़िए, जो माइनस में है उसको एक साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ -8 है, या -6 -14 हो जाएगा, अब 12 1 13, 12 1 माइनस में 14 प्लस में 13 कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1 आ गया। लेकिन हम लोग को मतलब है 0 से ना, तो लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड नहीं है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 नंबर में gx बराबर क्या दिया है जी, x -3, x माइनस, तो x -3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान +3 आएगा, यहाँ माइनस में 3 इधर जाएगा तो +3। अब px का मान कितना दिया है जी, x का क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6, यहाँ x का मान 3 है तो 3 का क्यूब -4 इंटू x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस,
अब 3 में 3 बार गुना, 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, यहाँ लिखेंगे 27 माइनस 3 तिरका 9 चौका प्लस 6 और 3 9। तो जो प्लस में उसको एक साथ जोड़ेंगे, 27 प्लस में 9 प्लस में, तो 27 9 माइनस 36, तो 0 नहीं हो जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, अतः gx bx का गुणनखंड है, अतः gx ex का एक गुणनखंड है, अतः gx bx का एक गुणनखंड है। उतारिए, जल्दी उतारिए। सुनिए, तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 bx का एक गुणनखंड हो। x माइनस 1 bx का एक गुणनखंड हो। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x माइनस 1 bx का एक गुणनखंड है। इसको देखिए, यहाँ फिक्स कर दिया कि x माइनस 1 जो है ना एक गुणनखंड है। x माइनस 1 क्या है, माइनस 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा, यानी x का मान हमेशा हमको 1 लेना है। क्या लेना है, यानी फिक्स कर दिया x माइनस 1 गुणनखंड है, यानी x बराबर 1 रखने पर 0 आएगा। x बराबर 1 रखने पर 0, तो एक नंबर में है px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। x का मान 1 रखने से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का प्लस k इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा, गुणनखंड है तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर 0, तो 1 का 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर है प्लस में 2 है जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह हम लोग देखेंगे 2 नंबर, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1, हमेशा क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। क्या ठीक है, चलो यहाँ देखो 2 एकम 2 प्लस k एकम k प्लस रूट 2 बराबर 0, रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ 2 और रूट 2 है, 2 और रूट 2 ये छूटेगा, 2 और रूट 2 छूटेगा, काहे नहीं छूटेगा, अंतर है। मतलब ये कहने का मतलब रूट में है वो संख्या है वो विदाउट रूट का है, समझ गए ना, ये दोनों जुटेगा नहीं। तो k बराबर है ना प्लस में 2 है तो है माइनस में, है प्लस में रूट 2 है तो है माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, px बराबर kx स्क्वायर kx माइनस रूट 2x प्लस 1, x पर क्या रखेंगे, तो k गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 गुना 1, रूट 2 गुना 1 प्लस 1, कोई दिक्कत, k कम k माइनस रूट 2 कम रूट 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0 कर दीजिए, बराबर 0। तो k है ना माइनस में रूट 2 है जाएगा तो प्लस नहीं, प्लस में 1 है जाएगा तो माइनस में, तो k बराबर रूट 2 माइनस 1। उसके बाद ये 4 नंबर सवाल, कितना नंबर 4 नंबर में px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, कोई दिक्कत नहीं। तो k x के जगह पर कितना रखेंगे 1, यही से आएगा, x के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का मान 1 प्लस k, तो k कम k माइनस 3 है कम प्लस k बराबर 0 चले गए, ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिए। तो k 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2k है ना माइनस में 3 है जाएगा तो k बराबर 3 बटा 2, k बराबर 3 बटा 2। सुनिए, हम लोग सवाल नंबर एक्सरसाइज 2.4 सवाल नंबर
शुरू करेंगे। देखिए थोड़ा सा उठा दो। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आपको बेसिक क्लास में हम पढ़ा के लाए हैं। गुणनखंड कैसे निकलता है पढ़ाए ना। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछला टर्म को 2 भागों में तोड़ते हैं। पिछला टर्म को 2 भागों में तोड़ते हैं। जोड़ने घटाने पर पिछला टर्म और गुना करने पर पहला और अंतिम का गुणनफल, पहला और अंतिम का गुणनफल। ठीक है, तो हम लोग सवाल उठाएंगे। जैसे पहला नंबर सवाल है, देखिए 4 का 1, 4 का 1 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 हम लोग क्या करेंगे, पहला और अंतिम का गुणनफल करेंगे। 12 कम 12, 12 कम 12, पिछला टर्म क्या है 7 है। तो 12 कम 12 पिछला टर्म 7 हो गया। यानी 12 में हम 7 को 2 भाग में तोड़ेंगे। जोड़ने घटाने पर 7 है, गुना करने पर 12, गुना करने पर 12। बताइए 4 और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा। 4 के 12, यही सोचना है, समझ लो ना। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 बेस जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए ना। चलिए और दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो 4x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ 4x निकल गया तो 4 3 3x को बचेगा और माइनस 4x निकल गया तो 1 बचेगा। हई दोनों में कुछ नहीं तो माइनस 1 कॉमन होगा, तो माइनस 1 कॉमन होगा तो 3x और माइनस प्लस माइनस 1, हई दोनों सेम आना चाहिए। तो 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर सवाल में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 3 दूना 6, 3 दूना यानी पहला और अंतिम का गुणनफल क्या है 6, क्या है 6 है। और 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे। जोड़ने घटाने पर 6, जोड़ने घटाने पर 6 और गुना करने पर 7 को 2 भाग में तोड़ेंगे। जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 3 दूना 6, तो 7 को 2 भाग में तोड़िए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x, तो 6 1 7 हो जाएगा। 6 कम 6 और प्लस 3 दोनों में कॉमन होगा 2x, क्या कॉमन होगा तो x प्लस 3 बच गया यहाँ। और दोनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो 1, नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 एक बार लिखेंगे और एक बार 2x प्लस 1 लिखेंगे। 2x प्लस आंसर, कोई दिक्कत, यानी x प्लस 3 और x प्लस 2x प्लस 1। उसी तरह तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर, 6x प्लस 5x प्लस माइनस 6 मन पे बैठा लीजिए 36। पहला और अंतिम का गुणनफल 6 में 6 से तो 36 हो जाएगा। 6 36, बीच में 5 है, बीच में क्या है 5 को 2 भाग में तोड़ेंगे। जोड़ने घटाने पे 5, जोड़ने घटाने पे 5 है, गुना करने पर 36, गुना करने पर 36। तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 9 चौका 36, 9 चौका 36। 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस 4x माइनस माइनस 6, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। 9 चौका 36। अब इस दोनों में कॉमन होगा 6 और 9, तो 3 ऐसा है जो दोनों में है, x दोनों में है। 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ प्लस 3 बचेगा। अब माइनस यहाँ 2 कॉमन करेंगे, कहीं 6 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, तो 2 निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा ना, 2 दूना 4, x बचेगा माइनस, सुनिए माइनस माइनस तो निकाल दिए हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ बच जाएगा 3 दूना 6, बच गया आपका 2x प्लस 3। उसके बाद 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। उसका चौथा नंबर सवाल भी देख लीजिए।
3x² माइनस एक्स माइनस 4 4 तिहाई 12 4 तिहाई पिछला टर्म कथी है 1 है 4 तिहाई 12 पिछला टर्म कथी है 1 है 4 तिहाई 12 पिछला टर्म 1 है तो 1 को हम लोग दो भाग से तोड़ेंगे जोड़ने घटाने पर 1 गुना करने पर 12 गुना करने पर 4 3 4 और 4 में से 3 घटाइए तो 1 बचेगा लेकिन माइनस में 1 लाना है तो 3 में से 4 घटा देंगे 3 में से माइनस में 4 एक प्लस में 3 है और 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा और 4 तिहाई 12 यहाँ देखिए ई भी दिए हैं बनवाए हैं सब 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 कोई दिक्कत अब ये दोनों में कॉमन होगा 3x² माइनस 4x में कॉमन होगा x क्या कॉमन होगा क्योंकि 3 और 4 में तो कुछ मिलेगा नहीं लेकिन दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेंगे x को हम लोग कॉमन कर लिए तो बच जाएगा यहाँ 3x माइनस 4 अब प्लस है दोनों में 1 कॉमन करेंगे क्या करेंगे 1 तो 3x माइनस 4 कोई दिक्कत नहीं 3x माइनस 4 मिल गया ना तो एक बार लिखेंगे 3x माइनस 4 एक बार लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस आंसर हो गया 4 नंबर हो गया इस 5 नंबर में बनाएंगे थोड़ी देर में आपके त्रिघात बहुपद है कौन बहुपद है द्विघात को तोड़ना जानते हैं त्रिघात नहीं जानते हैं तीनों तारीख उनको बता देंगे ठीक है जल्दी उतारिए सुनिए अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर सवाल ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है गुणनखंड कीजिए क्या कीजिए गुणनखंड लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ जो है ना पावर 3 है पावर क्या है द्विघात बहुपद के लिए द्विघात समीकरण के लिए हम लोग देखे हैं कि पिछला टर्म को 2 भागों में तोड़ेंगे जोड़ने घटाने पर पिछला टर्म और गुना करने पर पहला और अंतिम का गुणनखंड उसका नियम फिक्स है लेकिन इसमें तो कोई नियम नहीं इसमें कोई नियम नहीं है इसका पावर 3 है ये केवल आपके 9th क्लास में ही आएगा समझ गए 9th क्लास के आगे कुछ भी पढ़िएगा उस कोई भी मैथ पढ़िएगा ऊपर जाने के बाद आप लोग गुणनखंड त्रिघात बहुपद का तोड़ने का नहीं आएगा समझ गए क्या हाँ त्रिघात बहुपद का तोड़ने का नहीं आएगा समझ गए ना यानी गुणनखंड जब भी आएगा कौन बहुपद का आएगा द्विघात बहुपद लेकिन आपने 4 को सवाल दे दिया 9th क्लास में एक्सेप्शन के रूप में समझ गए ना ये 4 को सवाल को जान लीजिए समझ त्रिघात बहुपद से सवाल आता है लेकिन गुणनखंड तोड़ने के लिए नहीं आता है ठीक है गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको आखिरी है समझ लीजिए आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा थोड़ा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा ध्यान दीजिए यहाँ देखिए गुणनखंड क्या x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 और x का क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 x का क्यूब एक से हम लोग लेके चलेंगे ठीक है इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए देखिए 5 का 1 x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इसमें डायरेक्टली हम कॉमन करते हैं x² क्या कॉमन कर लिए दोनों में x² दोनों में क्या कि एक में x का पावर 3 है एक में 2 है तो 2 तो बाहर निकाल सकते हैं ना x का पावर 2 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ बच गया x क्या बच गया यहाँ बच गया -2 माइनस इन दोनों में -1 कॉमन कीजिए माइनस तो यहाँ x बचेगा माइनस प्लस अब x माइनस 2 मिल गया ना बच गया आपका कथी x² माइनस 1 यही ना बचा एक हो गया x माइनस 2 लेकिन आपको अभी भी स्क्वायर दिख रहा है ना कहाँ दिख रहा है स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना अच्छा 1 पर स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना 1 पर स्क्वायर दे देंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा तो a² माइनस b² हो गई क्या हो गया a² माइनस x² माइनस a² माइनस इसका फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस a प्लस b यानी x प्लस 1 a माइनस b यानी x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 पहले से था ना ये आपका क्या हो गया आंसर इसमें तोड़ने के कोई झंझट नहीं ठीक है 2 सवाल में तोड़ेंगे 2 सवाल में डायरेक्ट कॉमन करके निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद आइए अब हम लोग आएंगे दूसरा नंबर सवाल पे
एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसको क्या करना है आपको? गुणनफल तोड़ना। गुणनफल तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले उसमें तो कॉमन था तो कॉमन कर लिए, लेकिन इसमें तो इसमें कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉमन नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखिए यही दिक्कत है, तोड़ने में दिक्कत है। त्रिघात बहुपद को तोड़ने में कहीं रूल कोई है नहीं, आपको अपने मन से तोड़ना है। समझ गए? ऐसे तोड़ना है कि कॉमन करने पर सेम संख्या आ जाए। समझ गए? और सुनिए, यहाँ हम लोग तोड़ते हैं एक्स का क्यूब और 3x स्क्वायर को लिखते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, बहुत बड़ा हो गया। चलिए देखिए, देखो माइनस 9x माइनस 5। सवाल था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। 4x एगो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर बचेगा नहीं। इसको तोड़ दिए दो भाग में, इसको तोड़ दिए दो भाग में। एगो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 9 को लिखिए माइनस 4x और माइनस 5x। माइनस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 9। अब 5 को जेव करते उतार दीजिए, उतार दिए। अब दोनों में कॉमन कॉमन है, दोनों में अलग कॉमन है, दोनों में अलग कॉमन है, दोनों में ये दोनों में कॉमन होगा एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन होगा? 3 है तो एक बचेगा, और 2 है तो दोनों निकल गए तो एक बचेगा। क्या बचेगा? है दोनों में कॉमन होगा माइनस 4x। क्या कॉमन होगा? क्योंकि 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, तो यहाँ बच जाएगा x। क्या बचेगा? क्योंकि पावर दोनों है तो एक बचेगा, और माइनस 4x निकल गया तो एक बचेगा। क्या बचेगा? अब माइनसों को कॉमन किए तो माइनस माइनस है दोनों में क्या कॉमन होगा? 5। क्या कॉमन होगा? 5। तो माइनस 5 को कॉमन किए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का हुआ है जी, माइनस माइनस। अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 मिल गया ना, तीनों में है, तीनों में कॉमन x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हम लोग बाहर कर देंगे। x प्लस 1 को हम लोग बाहर कर दिए, तब बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बचेगा माइनस 4x, यहाँ बचेगा माइनस। अभी भी आपको द्विघात बहुपद दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? द्विघात बहुपद जब दिख रहा है तो इसको उतारते चलेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है? और तोड़ेंगे कैसे? देखिए x प्लस 1, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो 5 से कम। पिछला टर्म 4 है, पिछला टर्म क्या है? 4 को दो भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 4 है, गुना करने पर 5, गुना करने पर 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। समझ गए ना? अब 5 से कम 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। कोई दिक्कत? तो x प्लस 1 x प्लस 1, यहाँ देखिए है दोनों में कॉमन होगा x। क्या कॉमन होगा? x। तो x माइनस 5 बचेगा ना, है दोनों में 1 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? तो x माइनस 5 बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 5। अब आपको बच गया x प्लस 1, यहाँ दोनों में x माइनस 5 मिल रहा है, तो एक बार लिखिए x माइनस 5, एक बार लिखिए x प्लस 1। कोई दिक्कत? तो x प्लस 1 इंटू एक हो जाएगा x माइनस 5 इंटू x प्लस 1। ये आपके लिए क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद आइए तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में देखिए, ये भी इसको भी तोड़ना पड़ेगा। x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x, 32x प्लस 20। कुछ नहीं कीजिए, जैसे देख बनाते हैं उसे समझो। स्क्वायर का ध्यान दीजिएगा, सुनिए। x का क्यूब, x का 13x स्क्वायर को दो भाग में तोड़ दीजिए। एक x स्क्वायर प्लस 12 x स्क्वायर, एक x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 13x स्क्वायर हो जाएगा। 32 को भी आप दो में तोड़ दीजिए, 12x प्लस 20x, 12x प्लस 12 20 32 हो जाएगा। आप प्लस 20 है तो 20 रहने दीजिए। अब करिए कॉमन, क्या किए एक बार और देखिए।
13x² को दो भाग में, एक x² प्लस 12x², 13x² हो जाएगा। यहाँ 32x को दो भाग में, 12x प्लस 20x, दो भाग हो गया, 12 20 32 हो जाएगा। अब 20 को उतार दिए, 20 को अब कॉमन कीजिए भाई, दोनों में कॉमन है x², क्या कॉमन है तो 3 गो है तो एक बचेगा ना, यहाँ दोनों निकल गए तो एक बचेगा। भाई दोनों में क्या कॉमन होगा 12x, क्या कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा प्लस 1 बचेगा। भाई दोनों में क्या कॉमन होगा 20 कॉमन होता है, 20 को कॉमन करेंगे तो यहाँ एगो x बचेगा प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। चलिए अब x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों में मिल गया ना, तो लिखेंगे x प्लस 1, उसके अलावा जो बच गया x² प्लस 12x प्लस 20, इन बचा है। अभी आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, द्विघात के ऊपर दिख रहा है, तो उसको अलग से तोड़ेंगे, फिर समझिए ना, x प्लस 1 को लिख दिए, यहाँ देखिए 20 से कम 12 को दो भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 12, गुना करने पर 20, गुना करने पर नहीं, जोड़ने घटाने पर 12, गुना करने पर 20, ठीक है। तो 10 प्लस 2, 10 प्लस 10 2 10 दूना 20, तो 10 2 12 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे x² प्लस 10x प्लस 2x, तो 10 2 12, 10 दूना 20 प्लस 20 प्लस x प्लस 1 मझला कोष्ठ दे दीजिए, कैसी डबल संख्या, दोनों में x कॉमन करेंगे, x प्लस 1 x कॉमन कर लिए तो x प्लस 10 बचेगा, क्या बचेगा x प्लस 10। भाई दोनों में 2 कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन करेंगे तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 10, कोई दिक्कत। अब बच क्या गया x प्लस 1, यहाँ x प्लस 10, दोनों में एक नहीं है, और उसके अलावा x प्लस 2, x प्लस 2, कोई दिक्कत। इसको एक बार और लिख दीजिए, x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2, आपका क्या हो गया आंसर। 4 नंबर में सवाल यही पे देख लीजिए, 2y का क्यूब, 2y का प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे नहीं, समझ गए ना, डायरेक्ट इसमें कॉमन हो जाएगा तो सेम संख्या आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन करेंगे, यहाँ y², क्या कॉमन करेंगे y² कॉमन कर लिया तो यहाँ 2y बचेगा, कहीं पावर 3 है तो एगो y बचेगा, 2 है तो 2 बचेगा, यहाँ से तो सब निकल गया है तो क्या बचेगा 1, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। अब भाई दोनों में कुछ मिल रहा है तो -1 कॉमन कीजिए, तो 2y माइनस निकाल दिया बाहर तो प्लस 1, तो आपका देखिए यहाँ बच गया 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, यहाँ बच गया y², यहाँ बच गया -1, y² माइनस 1, y² माइनस, लेकिन अब ये स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, तो स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई अंतर होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है, एक का पावर 3 कीजिएगा तो एक होगा, 4 कीजिएगा एक होगा, कितना भी पावर हम लोग चढ़ा, जरूरत है तो चढ़ा दीजिए, समझ गए। तो ये हो गया a² माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 2y प्लस 1 भागा a² माइनस b², तो a प्लस b इंटू a माइनस, कोई दिक्कत। 2y प्लस 1 तो y प्लस 1 y माइनस 1, a प्लस b इंटू a माइनस, कोई दिक्कत। ये आपका आंसर होगा, लिखिए।